प्रिय दर्शकों नमस्कार, जय श्री राम। दर्शकों इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं मीन राशि के लिए यह वर्ष 2025 कैसा रहने वाला है, विशेष रूप से आर्थिक दृष्टिकोण से। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं इसके पहले एक छोटा सा मेरा आग्रह है, यदि आप नए दर्शक हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। और हाँ दर्शकों, इस वीडियो को आप सेव भी कर लीजिएगा ताकि आपको समय समय पर कई मामलों में आपको यह वीडियो सहयोगी साबित हो सकता है। प्रिय दर्शकों, बात मैं मीन राशि के करने वाला हूं। शनि की साढ़ेसाती के बावजूद आपकी राशि के लिए साल 2025 आर्थिक दृष्टिकोण से कैसा रहने वाला है। कहा गया है कि अर्थ प्रधान इस समाज में जीवन यापन के लिए अर्थ की समृद्धि होना अत्यंत आवश्यक है। अर्थात बिना धन का कुछ भी संभव नहीं है, यह कड़वा सच है। हर व्यक्ति इससे निश्चित रूप से यही उसकी इच्छा होती है। प्रिय दर्शकों, राशि चूंकि आपकी मीन है और जब हम धन की बात करते हैं, ऐश्वर्य और सुख की बात करते हैं, तो दो ग्रहों का ध्यान मुझे हम सबको आता है। वो ग्रह कौन है? पहला देवगुरु बृहस्पति जो धन के कारक हैं, दूसरे ऐश्वर्य के जो कारक हैं। अर्थात यह वो धन है जिस धन को कमा करके, धन को अर्जित करके हम उसका सुखोपभोग करते हैं, उसका हम उपभोग करते हैं। अर्थात हम जो है उसको अपने जीवन में उस धन का प्रयोग करते हैं, उसके कारक ग्रह शुक्र होते हैं। तो इसलिए शुक्र की बड़ी भूमिका होती है आर्थिक दृष्टिकोण से कि मन आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। तो मीन राशि वालों के लिए तो स्वाभाविक रूप से शुक्र अकारक ही होते हैं, चूंकि आपके अष्टमेश होते हैं। और जब आपके अष्टमेश शुक्र होंगे तो निश्चित रूप से कई प्रकार के जो है समस्याएं आपको देंगे। तो ये समस्याएं आपको क्यों देते हैं, पहले इसको हम आपको बता दें, फिर हम आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम को। इसलिए क्योंकि मीन राशि वालों की इच्छाएं बहुत होती हैं, क्योंकि आपके सप्तमेश जो है वह बुध होते हैं, और आपके एकादशेश जो होते हैं वह आपके शनि होते हैं। और वह ऐसी राशि है एकादश स्थान में 10वीं राशि, जिस राशि पर मंगल अपने आप को उच्च किला से उसको घोषित किए बैठे हुए हैं। और यह शनि की प्रथम की राशि होने की वजह से कोई बहुत ज्यादा इस राशि पर जो है शनि का प्रभाव दिखता भी नहीं। तो आप अपनी इच्छाओं पर यदि आप काबू कर लें तो निश्चित रूप से आपको अष्टमेश शुक्र की बहुत ज्यादा आपको जो है कठिनाइयां देखने को आपको नहीं मिलेंगी। वैभव, संपन्नता, समृद्धि, ऐसे लोग प्रायः देखा गया कि वो लोग कमाते कम हैं, दिखाते ज्यादा है। और जब भी व्यक्ति की समृद्धि दिखती है लोगों के नजरों में, तो वहां पर उनकी दीठ लग जाती है, नजर दोष लग जाता है और उनके तमाम शत्रु उत्पन्न हो जाते हैं। तो मीन राशि वालों को इससे बचना चाहिए, पहला। अब आइए साल 2025 में आपकी क्या स्थिति, इसको जानने का प्रयास करते हैं। देखिए दर्शकों, चूंकि आपकी राशि पर वर्तमान आपकी जो राशि है वह लोहे के पाए के शनि की साढ़ेसाती से प्रभावित है, और 29 मार्च 2025 के बाद से यह सोने के पाए में हो जाएगी। अर्थात जो आपने 2.5 वर्षों में जो गंवाया, उसकी क्षतिपूर्ति जो है शनिदेव 29 मार्च 2025 के बाद से देना शुरू कर देंगे। इसलिए चूंकि आपकी राशि शुक्र की उच्च की भी राशि है, इसे नहीं भूलना चाहिए। इसीलिए मैं आपको पहले तो सुझाव दिया, संकेत दिया कि आपकी राशि का स्वभाव क्या है। अकारक होने के बाद भी यहाँ पर शुक्र जो है, जब शनिदेव आपकी राशि पर जब गोचर करेंगे तो शनि और शुक्र का दोनों परस्पर में बड़ी अच्छी स्थिति बनेगी, और यह जो है आपके लिए कई मायनों में
सफलताओं को देने वाले, समृद्धिप्रद स्थितियों, अवसरों को प्रदान करने वाले और सबसे बड़ी बात यह है कि बिगड़े हुए कार्यों को भी पूर्ण करने की क्षमता रखने वाले ये दोनों ग्रह अपने शनि अपने जहाँ अनुभवों से और वहीं पर शुक्र अपने ऐश्वर्य से आपको इस साल भर देंगे। आप तनिक भी शनि की साढ़ेसाती से घबराइए मत, डरिए मत। केवल अपनी इच्छाओं को थोड़ी-सी आप समेट लीजिए। वैसे भी इच्छाएँ अनंत हैं। ये हमारा आध्यात्मिक जो है धर्मशास्त्रों के ग्रंथों को जब आप अवलोकन करेंगे उसमें इन सारी चीज़ों का ज़िक्र है, बताया जाता है उसमें। इसलिए आप अपनी इच्छाओं को थोड़ी-सी समेट लीजिए। दूसरी बात कि आप जो है अपने से वरिष्ठ जनों का सम्मान करना शुरू कर दीजिए। शुक्र आपकी राशि के पर जो है अपने आप को उच्च के इसलिए होते हैं कि जो भी व्यक्ति अपने बड़ों का, वरिष्ठों का सम्मान करता है, उसे जीवन में आयु, विद्या, यश और बल ये चारों चीजें प्राप्त हो जाती हैं और यह इस सांसारिक जो है ऐश्वर्य के चारों अलग-अलग जो है गुण हैं। इन चारों गुणों से समृद्ध जो व्यक्ति है वही दरअसल वही असल में ऐश्वर्यवान है। तो इसलिए मैं आपसे कहूं कि साल 2025 में आपको बिल्कुल आर्थिक दृष्टिकोण से समृद्ध बने रहने के लिए अत्यधिक खर्चों से बचना चाहिए, अपव्यय से आपको बचना चाहिए, बड़ों वरिष्ठों का सम्मान करना चाहिए। साथ ही साथ में दर्शकों आपको विशेष रूप से बार-बार व्यापार को बदलना अथवा बार-बार यात्राओं को करने से आपको बचना चाहिए। अब आइए शुक्र की बात कर ही लेते हैं, चूंकि उसके बावजूद शुक्र ऐसा भी समय आएगा कि इस साल आपको अत्यधिक जो है सुख समृद्धि पूर्ण स्थितियां निर्मित करेंगे और वो समय होगा 26 जुलाई 2025 से लेकर के पहला 20 अगस्त 2025 तक। ये पहला समय है जो कि आपके लिए बड़ा अनुकूलतापूर्ण रहेगा। हालांकि इसके पहले भी मैं चर्चा करूंगा कुछ विषय लेकर के उपस्थित हूं। तो अब इसके बाद दूसरा एक जो समय आएगा जो आपके लिए अत्यधिक श्रेष्ठप्रद समय रहेगा धन समृद्धि के लिए, अथवा किसी भी प्रकार की व्यापारिक नई शुरुआत करना चाहते हैं, अथवा आप कोई वाहन घर लेना चाहते हैं या कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थितियां आपके लिए 9 अक्टूबर 2025 से लेकर के 28 दिसंबर 2025 के बीच का समय होगा। वो बेहतरीन समय होगा। अब आइए कि आपकी राशि पर चूंकि 29 मार्च 2025 को शनिदेव आ रहे हैं। चूंकि शनि आने के बाद से ही शनिदेव सोने के पाए में हो जाएंगे और शुक्र जो शनि को परस्पर पारस्परिक मित्र मानते हैं, वह शुक्र जो है 28 जनवरी 2025 से ही आपकी राशि पर गोचर करते रहे होंगे और ये उनकी उच्च की राशि होगी। इसलिए आप इसको कहीं लिख लीजिएगा कि यह शनि की साढ़ेसाती के बावजूद दोनों समय अर्थात 28 जनवरी 2025 से लेकर के और 31 मई 2025 तक जो आप सकारात्मक सोच के साथ जो चाह लेंगे वह उसकी पूर्ति कर देंगे। अर्थात शुक्र आपके जो है आपकी मनचाही, और मनचाही का मतलब ये नहीं कि आप कोई जो है इतनी बड़ी इच्छा पाल लें जिसकी पूर्ति न हो सके। भाई जितनी आपकी क्षमता है मैं उतने की ही बात कर रहा हूं और उस क्षमता से थोड़ी बहुत यदि अधिक आपको मिल जाए तो समझ लीजिए कि आप राजयोग की स्थिति में हैं। कई लोग टिप्पणी करते हैं कि आप तो महाराज बोलते हैं मनचाही इच्छा। भाई साहब मनचाही का मतलब ये नहीं होता है कि आप अभी वर्तमान में साइकिल पर चल रहे हैं और आप इच्छा पालें मुझे तो हेलीकॉप्टर पर चलना है। महाराज कहाँ से देंगे? अपने पास से देंगे। कई लोगों ने टिप्पणी किया, अरे महोदय कम से कम इतना तो समझ रखो आप। मनचाही का यहाँ पर जो है आशय है कि जो व्यक्ति जिस स्थिति में है उस स्थिति से बेहतर स्थिति का बनना ही
जहां पर जो है मनचाही स्थिति की परिपूर्णता है। और वो स्थिति मीन राशि वालों के लिए प्रिय दर्शकों 28 जनवरी से लेकर के 31 मई 2025 तक बनी रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं इस पर एक और स्पेशल कार्यक्रम जो है उपस्थित आपके समक्ष करूंगा, शुक्र आधारित जो है कि आपकी राशि के लिए यह गोचर कैसा रहेगा। लेकिन एक नॉर्मली जो हम आपको संकेत दे रहे हैं कि यह शनि की साढ़ेसाती के बावजूद 29 मार्च 2025 से 31 मई तक भी अथवा 28 जनवरी 2025 से जो है 31 मई 2025 तक ये समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। उधर आपके लिए मैंने जैसा कि कहा कि जुलाई का जो समय होगा वो भी बहुत बेहतर होगा, जुलाई से अगस्त के बीच वाला, उसके पश्चात जो अक्टूबर से दिसंबर के बीच वाला। बाकी थोड़े बहुत ही ऐसे समय हैं जिनमें आपको थोड़ी विशेष रूप से सावधानी बरतनी पड़ेगी और उस समय आप जो है किसी बड़े फैसलों को लेने से पहले थोड़ा विचार विमर्श कर लिया कीजिए अथवा यदि टल जाए तो उसको टाल दिया कीजिए। वैसे भी यदि समय प्रतिकूल हो तो एक छोटा-सा कार्य भी पहाड़ बन जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि समय की प्रतीक्षा आपको करनी चाहिए। समय यदि अच्छा हो, ग्रह स्थिति आपके अनुकूल हो, तो निश्चित रूप से आपको उस समय अपने सद प्रयास करना चाहिए ताकि आपका घर, आपका आपसे जुड़े लोग और आप एक समाज को, राष्ट्र को अच्छी और बेहतर चीज़ें दे सकें। आशा करता हूँ कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ में नए दर्शक हो तो पुनः मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।